Welcome to day 18 of making 1 lakh rupees in 30 days. It sounds like a huge amount, I know, लेकिन इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ यार. और अभी अंधेरा इसलिए है क्योंकि शाम हो रही है, सुबह नहीं है. एंड यस, मैं सुबह उठता हूँ, मगर सुबह उठकर वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत अब तक मेरी बनी नहीं है, क्योंकि सुबह उठते ही मैं ग्रैटिट्यूड सेशंस लेता हूँ सुबह सुबह 6 बजे एवरी डे. और बीच बीच में कभी कुछ काम आ जाए तो मैं परमिशन ले लेता हूँ आप लोगों से, और मैं ग्रैटिट्यूड सेशन अगले दिन ले लेता हूँ फिर. एनीवे, आफ्टर द ग्रैटिट्यूड सेशन आज मैंने वर्कआउट किया. वर्कआउट के बाद आई वेंट टू एन इवेंट. तो उस इवेंट के बारे में मैं आपको खैर इन शॉर्ट बता देता हूँ. बेसिकली मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स हैं जो एक आई थिंक PR कंपनी ओन करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और उस PR कंपनी के थ्रू दे डू द प्रमोशनल इवेंट्स ऑफ फिल्म्स. तो एक फिल्म आई है रिसेंटली, उस फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए मैं गया था, उस फिल्म के PR इवेंट के लिए गया था. एंड इट वाज क्वाइट फन यार. पहली बार किसी फिल्म के PR इवेंट स्क्रीनिंग में गया हूँ मैं. एंड खैर, नॉट अ बैड फिल्म यार, नॉट अ बैड फिल्म. बट उस फिल्म के आई थिंक आधे समय मैं काफ़ी बोर हो गया था, तो फ़ोन पे अपना सारा काम कर रहा था, जो भी इंस्टाग्राम वो सब का चल रहा है. बिकॉज अभी कल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है. इट्स गोइंग टू बी द वॉकाथॉन दैट आई हैव बीन प्लानिंग सिंस द पास्ट 1 वीक. एंड इट्स टेकिंग प्लेस टुमारो मॉर्निंग. तो इवेंट के बाद मैं फटाक से निकल गया था मेरे फ़ोन का होल्डर ढूंढने के लिए और एक सिम कार्ड लेने के लिए. अंधेरी स्टेशन आ गया था मैं ढूंढने के लिए फ़ोन होल्डर, बट कहीं नहीं मिल रहा है. आई थिंक मुझे उन्हीं को फ़ोन लगाना होगा जिन्होंने बोला था वो ऑर्डर कर देंगे मेरे लिए. बट फॉर दैट आई हैव टू गो टू लैमिंगटन रोड यार. और मैं यहाँ स्टेशन साइड आ ही चुका हूँ, तो सोच रहा हूँ एक सिम कार्ड ले लेता हूँ. बिकॉज मुझे सभी को ना व्हाट्सएप करना है जो लोग कल आ रहे हैं फॉर द वॉकाथॉन. I've got their mobile numbers क्योंकि registration form में there was a place where they could fill in the mobile numbers, and with full details मुझे जो मैसेज भेजना है उसके लिए I'll have to use WhatsApp, but I cannot use my personal WhatsApp. तो मुझे वापस फ़ोन आया फ़ोन होल्डर वाले बंदे से, और उन्होंने कहा कि I'll have to wait till Monday. So I think the day I'm posting this video, that's Monday. तब तक मुझे वेट करना होगा, तब तक फ़ोन होल्डर शायद ना ही मिले. एडजस्ट कर लूँगा. एंड अभी मैं एक सिम कार्ड के शॉप में गया था, वहाँ मुझे बताया गया कि 4 घंटे लग सकते हैं सिम कार्ड एक्टिवेट होने में. 4 घंटे मैं तो वेट कर लूँगा, तो मैसेज देखेंगे क्या, देखते हैं. अभी लेट्स गो टू अनदर सिम कार्ड स्टोर बिकॉज यहाँ पे 15 मिनट वेटिंग बता रहा है. एंड आई डोंट हैव द टाइम मैन, आई डोंट हैव द टाइम टू वेट. सिम कार्ड ले लिया है मैंने, and it's going to get activated in the next 10 to 15 minutes. I hope कि ये टाइम पे हो जाए, नहीं तो सभी को मैसेज लेट पहुंचेगा, कई लोग मैसेज देख नहीं पाएंगे, और जो इतनी मेहनत से मैंने प्रचार किया है वो प्रचार वेस्ट चला जाएगा. अब सारी चीज़ें करने के बाद मुझे बैठकर लोगों से कनेक्ट करना है. तो आई थिंक माई सिम कार्ड हैज़ बिन एक्टिवेटेड बाय नाउ. तो मैं एक्चुअली कार्टर रोड आया हूँ बिकॉज मैं ना अगर काम करना चाहता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल फ़ोन को लेकर बैठ रहा हूँ काम करने के लिए, या लैपटॉप को लेकर बैठ रहा हूँ काम करने के लिए, आई कैन नॉट डू दैट एट होम, और आई कैन नॉट डू दैट सिटिंग इन अ कैफ़े. मुझे कहीं बाहर ही करना पड़ेगा वो. आई डोंट नो व्हाई, दैट्स जस्ट समथिंग हियर. एनीवे, अगर आपको पता है रीज़न कि ये क्यों होता है लोगों में, तो बता दो यार, कमेंट कर दो. अब मैं सबसे कनेक्ट करूँगा, सभी को मैसेज भेजूँगा कि एग्जैक्टली कहाँ आना है, कितने बजे आना है. एंड उसके लिए मैंने ये नया सिम कार्ड लिया है. अनदर थिंग, वंस आई एम डन डूइंग दैट, फटाक से रील बनाऊँगा, एक डाल दूँगा, और ये जो व्लॉग है इसे एडिट करके रख दूँगा मैं. सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ. आगे से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है यार, इंटरेस्टिंग. ये देखो भाई,
आए दिन कार्टर रोड में ऐसी चीजें होती रहती हैं एंड इट्स क्वाइट फन यार. बाय द वे, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि मैं कौन हूँ और ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ. आई एम कर्ण और मैं एक एक्टर हूँ. आपने कई एड वैड में किसी ना किसी चीज में देखा होगा मुझे. और मैं इतना स्टूपिडली बिल्ट इंसान हूँ कि मुझे अच्छी खासी जॉब हाथ में मिलने के बावजूद जॉब करना नहीं जम रहा. So, fortunately, unfortunately, I'm not able to continue with working. मैं पिछले 6 सालों से एक्चुअली कॉरपोरेट लाइक सेटिंग में और फिल्म इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा वाले सेटिंग में काम कर रहा हूँ. एंड इट्स बिन क्वाइट fun, quite a learning time for me. But at the same time, मैंने realize किया यार, if I'm working 18 hours, 16 hours every day, then why am I even doing it for someone else? अपने आप के लिए काम करूँ ना यार. अभी क्या है कि माँ बाप का छत्र छाया है. So I have the capacity to at least start with a bed of safety, जहाँ पे मुझे खाने मिल रहा है, सोने मिल रहा है. और इसी वजह से मैं एकदम ताव में आके निकला हूँ अपना खुद का बिजनेस करने में और अपना खुद का वेंचर सेटअप करने में. सो कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक बिजनेस करता हूँ जहाँ पे मैं टूरिस्ट्स को टूर्स पर लेके जाता हूँ ऑल ओवर द सिटी. एंड उसी के लिए मैंने बहुत मेहनत भी किया है. आई थिंक 1 लाख में से इन द पास्ट 17 days, टुडे इज द 18th डे, हमने जमा किए हैं 7,500, which is not suitable according to the time frame that we had planned. लेकिन मेरे पास ना एक आइडिया आ रहा है, वो आइडिया आपके साथ शेयर करता हूँ मैं. बाय द वे, मैंने आरती को यहाँ पार्क किया हुआ है, जो कार्टर रोड के पहले का पार्किंग जोन है. एंड आई हैव जस्ट लॉक्ड माई बैग विद द हेलमेट लॉक दैट आई हैव परचेस्ड. लेकिन इट्स नॉट सेफ क्योंकि कोई भी कभी भी पॉकेट खोल सकता है. ये तो पॉकेट खुला रह गया था, सो मैं इसे बंद कर देता हूँ. और मैंने हेलमेट में ना बनानास रखे थे. यप, स्टिल देयर. अभी मैं इन बनानास को खाते हुए एक फटाक से रील अपलोड कर दूंगा. उसके बाद आई टॉक टू यू अगेन. खाना खा के हो गया है और अभी जस्ट मैंने लास्ट स्टोरी डाली है अबाउट द रजिस्ट्रेशन. आई जस्ट थैंक्ड एवरीवन फॉर रजिस्टरिंग फॉर द होल इवेंट. और यार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. ढाका से, मतलब मुंबई के बाहर तो खैर वी कैन इमेजिन पीपल फ्रॉम अमृतसर, पीपल फ्रॉम बेंगलोर, पीपल फ्रॉम दिल्ली टू रजिस्टर. बट ढाका से 2 लोगों की एंट्री आई है, 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन है. यार, तुम ढाका से बॉम्बे आओगे क्या? आई जस्ट डोंट हैव द क्या बोलते हैं यार, capacity to accommodate people, give them the comfort after being so far away from home. And that is why I'm just not inviting people from outside of our city. And of course, जब चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, अच्छे लेवल पर चीज़ें चली जाएंगी, तो I will do it because this is my first time hosting a walkathon. तो I don't think I can afford to keep someone from the outside, invite someone from the outside, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगा यार. बेचारा या बेचारी वो आएंगे यहाँ, फिर यहाँ पे पूरा अपना वॉकथॉन करने के बाद कहीं ठहरेंगे, उसका पैसा देंगे, खाने के पैसे देंगे, ट्रैवलिंग के पैसे, फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे अपने घर. ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता कोई करे. अपने घर पे अच्छे से करो वॉकथॉन, अपने एरिया में करो. 10K स्टेप्स ट्रेडमिल पर भी किए जा सकते हैं, अपने बिल्डिंग के नीचे भी किए जा सकते हैं. सो मेरे साथ 10K स्टेप्स करना है, कन्वीनियंट है, मुंबई में ही हो, आ जाओ. एनीवे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल सुबह के लिए. बस अभी सब कुछ कर कुरा के सोने जा रहा हूँ. जस्ट लास्ट मिनट चेक कर रहा हूँ कुछ रह तो नहीं गया, किसी को कुछ मैसेज करना रह नहीं गया, कोई इनवाइट रह नहीं गया. एंड मैंने प्लान किया जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वो है मलाड बैक रोड. और वो बेसिकली मैं बचपन से मलाड में ही रह रहा हूँ. मुंबई में एक जगह है मलाड नाम की, और यहाँ पे देर इज दिस रियली क्यूट coconut water stall. Malad Back Road में there is nothing that people are allowed to sell.
कुछ भी नहीं बिकता है वहाँ पे, कोई दुकान नहीं है। उस पूरे रोड पे सिर्फ एक कोकोनट पानी बेचने वाला बंदा रहता है। एंड जो भी सारे लोग आएंगे, होपफुली लिमिट में आए तो मैं पे कर सकता हूँ सभी के कोकोनट वाटर के लिए। अगर ज्यादा लोग आ गए तो बाप रे, 5-6 हज़ार में नहीं डाल सकता कोकोनट वाटर पे सभी के लिए। बट लिमिटेड लोग आए तो अच्छा है, तो उनको मैं कोकोनट वाटर पिला दूंगा। दैट बी लाइक जस्ट काइंड जेस्चर, क्योंकि मैं खुद कोकोनट वाटर पीऊंगा अगर मैं 10 के स्टेप्स चलने वाला हूँ तो। एंड वी आर प्लानिंग, मेरा एक दोस्त भी है आकाश करके, वो जिम ट्रेनिंग भी करता है, सो ही इज गोइंग टू बी देयर। ही वी आर गोना हैव लॉट ऑफ फन। कुछ गेम्स प्लान किया हमने, कुछ Q&A टाइप्स प्लान किया है। लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम जस्ट होपिंग दैट इट्स गोना बी एज फन एज आई एम इमेजिनिंग इट टू बी। नहीं भी होगा तो भी ठीक है यार, पहली बार था। All right, good night guys, just tap on the bell icon and yeah, guys बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। Good night you, bye।